हाय एवरीवन, माइंड डॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 80-20 बुक का समरी जानेंगे जिसका ऑथर रिचर्ड कोच हैं। तो शुरू करते हैं। 80-20 का प्रिंसिपल बताता है कि कभी भी कुछ चीज़ों का महत्व दूसरों चीज़ों से ज़्यादा होती है। 20% कारण से 80% नतीजे मिलते हैं। चैप्टर 1 80-20 प्रिंसिपल में आपका स्वागत है। हर बुद्धिमान व्यक्ति, संगठन, सामाजिक समूह 80-20 प्रिंसिपल का उपयोग अपने डेली लाइफ में कर सकता है। इससे संगठन का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है, खुशी को बढ़ाया जा सकता है। 80-20 का संबंध इस असंतुलन का एक अच्छा मापदंड है जो दिखाता है कि 20% मूल्य से 80% उत्पादन होता है। 20% ग्राहकों से किसी संगठन को लगभग 80% लाभ मिलता है। 80-20 प्रिंसिपल में छिपे पैटर्न की खोज 1897 ईस्वी में इटली के अर्थशास्त्री विल्फ्रेड पेरेटो ने की थी। इसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। यह हमारे युग के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 80-20 का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण होने का कारण यह है कि यह सहज ज्ञान के विपरीत होता है। हम यह मानकर चलते हैं कि 50% प्रयासों से 50% परिणाम होंगे, लेकिन यह भ्रम है। कुछ चीज़ें जो कमाल का काम करती है उन्हें पहचानने, विकसित करने और उसकी देखभाल करने के साथ ही कई गुना बढ़ाया जाना चाहिए। चैप्टर 2 80-20 कैसे सोचे। 80-20 सिद्धांत कहता है कि कारण और परिणामों, मूल्य और उत्पादन तथा प्रयास और फल के बीच एक असंतुलन है। विशेष रूप से कारणों, मूल्यों या प्रयास को दो भाग में बांटा जाता है। पहला, बहुसंख्यक, जिनका मामूली प्रभाव होता है। दूसरा, थोड़े बहुत अल्पसंख्यक, जिसका प्रमुख प्रभावशाली असर होता है। 20-80 सिद्धांत का उपयोग इस तरह के कार्यों में करना चाहिए। पहला, अद्भुत उत्पादकता से खुश होना चाहिए, न कि औसत प्रयास को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, लंबी प्रक्रिया को लागू करने के बजाय शॉर्टकट ढूंढना चाहिए। तीसरा, कम से कम प्रयास के साथ अपने जीवन पर नियंत्रण करना चाहिए। चौथा, चुनिंदा रहे, विस्तार में न जाएं। पांचवा, कई चीज़ों में अच्छा प्रदर्शन करने के बजाय कुछ चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें। चैप्टर 3 अंडरग्राउंड की परंपरा। 20-80 की पहली क्रांति 1950 से 1990 के बीच हुई, जिसमें दो अमेरिकी ने कहा पेरेटो सिद्धांत दौलत और गुणवत्ता की कमी के बंटवारे पर लागू होता है। 20-80 की दूसरी लहर सूचना क्रांति 1960 के दशक में हुई। कारोबारी जगत लंबे समय से 20-80 नियम पालन करता आया है, जहां 20% प्रोडक्ट से 80% लाभ होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर ने पता लगाया कि लोग किसी प्रोग्राम के 20% फंक्शन का इस्तेमाल 80% बार कर रहे हैं, तो उन्होंने ज़्यादा काम आने वाले फंक्शन का इस्तेमाल एकदम आसान और जहां तक हो सके ऑटोमेटिक बना दिया। कारोबार में 80-20 सिद्धांत को लागू करने का मकसद संसाधनों और प्रयास के न्यूनतम खर्च से अधिक पैसे कमाना है। सृजनात्मक संगठन संतुलन से आगे बढ़कर काम करते हैं। चैप्टर 4 आपकी कार्य योजना गलत क्यों है। जरूरी नहीं कि कारोबार की कार्य योजना शानदार हो और हर चीज़ का ख्याल रखा जाए। इसकी बजाय इसमें सिर्फ काम की चीज़ों को देखी जाए और यह समझने के लिए सतह की गहराई से देखने की ज़रूरत है। सारे उद्योग जितना मुनाफा कमाते हैं उनमें से 80% मुनाफा 20% उद्योगों के हिस्से में जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारी अभी की कार्य योजना गलत है। अगर हम अपने काम के छोटे से हिस्से से अधिकांश पैसा कमाना चाहते हैं तो हमें उस छोटे से हिस्से को कई गुना बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। चैप्टर 5 सरल ही सुंदर है। हम में से जो लोग 80-20 सिद्धांत में यकीन रखते हैं वे तब तक नहीं बताएंगे कि सरल ही सुंदर है जब तक कि 80% खर्च वाले हिस्से को छोड़ना नहीं चाहेंगे। कारोबार के ऐसे हिस्से जो बाजार में अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं और सरल है, वे कमाल का मुनाफा दे सकते हैं। हम सबसे अधिक मुनाफा वाले काम और ग्राहकों पे ध्यान लगा सकते हैं। संसाधनों की बर्बादी जटिलता के दम पे पलती है। सफलता के लिए सरलता की जरूरत पड़ती है। हमेशा ही कुछ हिस्से बहुत अधिक उत्पादक होते हैं। कारोबार में 80% संसाधनों की बर्बादी होती है। कोई भी सरल कारोबार किसी जटिल कारोबार से हमेशा ही बेहतर होता है। कुछ बहुत बड़ा बनाना हो तो कुछ सरल बनाना चाहिए जो ग्राहकों को बेहतर मूल्य देने को लेकर गंभीर हो। चैप्टर 6 सही ग्राहक बनाना।
80% तरक्की, मुनाफा और संतुष्टि 20% ग्राहकों के कारण संभव हो पाती है। सभी कंपनियों को अपने उस 20% ग्राहकों की पहचान करनी चाहिए। ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने वाला बने। मुनाफा देने वाली मार्केटिंग और मुनाफा करने वाले ग्राहकों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कुछ अच्छे ग्राहकों के लिए ग्राहक केंद्रित बने। ढेर सारा माल खरीदने वाले और बार बार खरीदारी करने वाले ग्राहकों की प्रोफाइल की जानकारी रखें। उन्हें उम्मीद से बढ़कर सेवा दें। उन्हें नए नए उत्पाद और सेवा के बारे में बताएं। सबसे अधिक ध्यान अपने मौजूदा पक्के ग्राहकों पर ज़्यादा से ज़्यादा बेचने पर दें। अपने सेल्स टीमों को सेल्स और मुनाफे के अनुसार ग्राहकों को कैटेगरी तय करना सिखाएं। चैप्टर 7 80-20 सिद्धांत के 10 सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक उपयोग। पहला, कार्य योजना। दूसरा, क्वालिटी। तीसरा, लागत में कमी और सेवा में सुधार। चौथा, मार्केटिंग। पांचवा, बिक्री। छठा, सूचना प्रौद्योगिकी। सातवां, निर्णय लेना और विश्लेषण। आठवां, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नौवां, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और 10वां, सौदेबाजी है। कई फैसले जरूरी नहीं होते। सबसे जरूरी फैसले अक्सर अनजाने में ही हो जाते हैं। यदि आपने जो डिसाइड किया है वह कारगर न हो तो तुरंत फैसला बदल दीजिए। जब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कोशिश कीजिए कि उसे कई गुना करें। अपने लक्ष्य का विस्तार करें। कभी कभी हताश करने वाली परिस्थितियां भी रचनात्मक समाधान को प्रेरित करती है। काम शुरू करने से पहले योजना बनाएं। चैप्टर 8 कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको सफलता दिलाती है। कुछ चीजें हमेशा ही ज्यादातर चीजों से ज्यादा जरूरी होती है। बेहतर स्थिति की तरफ बढ़ने का मतलब है संसाधनों को गैर जरूरी से अधिक जरूरी में उपयोग में लाना। कुछ लोगों के वजह से ही ज्यादातर लाभ मिलता है। संतुलन एक भ्रम है। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती और कुछ भी हमेशा के लिए संतुलन में नहीं रहता। केवल नयापन ही स्थिर है। कुछ बड़ा पाने के लिए हमेशा ही शुरुआत किसी छोटी चीजों के साथ करनी पड़ती है। 50-50 सोचना बंद करें। उम्मीद कीजिए कि 20% 80% के बराबर होगा और 80% 20% के बराबर होगा। आपके पास जो भी संसाधन है, हुनर, पैसा, दोस्त, आपका संगठन, उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप उस 20% अवसर को पकड़ ले जो 80% परिणाम देते हैं। दूसरे लोगों के साथ अपनी पहुंच को उठाए और अपने आप को उस 20% लोगों के साथ जोड़े रखें जो आपके शक्तिशाली साथी हैं। चैप्टर 9 बेफिक्र रहें। आपका काम थोड़ा कम मेहनत से भी चल सकता है। इसके साथ ही आप ज्यादा कमा सकते हैं। 20-80 की सोच से मिलने वाली जानकारी सीमित लेकिन काफी प्रभावशाली होती है। दूरगामी योजना बनाने के लिए जरूरी चीजों पे ध्यान केंद्रित करना होता है जिनसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। 80-20 सोच अति महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास का पहचान है। 80% उपलब्धि और खुशी 20% समय में संभव होती है। हमेशा कुछ लोग सफल होते हैं और विफल होने वाले की संख्या अधिक होती है। कुछ लोग सभी उद्देश्यों को काफी गंभीरता से लेते हैं। वे कई चीजों में औसत प्रयास करते हैं जबकि उन्हें जरूरी बातों पर अच्छे ढंग से विचार करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जो लोग सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करते हैं वे चुनिंदा काम करते हैं और पूरी संकल्प के साथ करते हैं। चैप्टर 10 समय की क्रांति। किसी भी इंसान की बड़ी कामयाबी जिसमें वह अपनी निजी, प्रोफेशनल, बौद्धिक, कलात्मक क्षेत्रों में कोई उपलब्धि हासिल करता है वह उसके जीवन की एक छोटी सी अवधि के दौरान मिलती है। इसी प्रकार किसी इंसान को सबसे ज्यादा खुशी समय के बेहद सीमित अवधियों के दौरान ही मिलती है। टाइम मैनेजमेंट यह नाम अपने आप में सही नहीं है। इससे यही लगता है कि समय को ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। यह मूल्यवान और सीमित संसाधन है। समय के मामले में हमें कंजूस होना चाहिए। विरोध करने की आदत सभी के भीतर गहराई में बैठ चुकी है, चाहे वह इंसान किसी भी धर्म का क्यों न हो। इस आदत को पूरी तरह से मिटाने के लिए गंभीर प्रयास की जरूरत है। वही काम करें जिसे करना आपको अच्छा लगता है, उसे ही अपना पेशा बनाएं। 20% लोगों के पास 80% दौलत है क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार है। सिर्फ 20% लोग ही 80% मजे अपने काम में करते हैं।
अपने आप को दूसरे के थोपे गए दायित्व से मुक्त करें। 80-20 के कोप से आप बच नहीं सकते। उस 20% का पता लगाएं जिससे 80% लाभ मिलता है। कम लाभ वाले काम को करना बंद कर दें। समय के 10 सबसे कम लाभ वाले उपयोग। पहला, ऐसा काम जो दूसरे लोग चाहते हैं कि आप करें। दूसरा, काम जो किसी खास तरीके से किए जाते हैं। तीसरा, ऐसे काम जिन्हें आप अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। चौथा, जिन कामों को करने में आपको मजा नहीं आता है। पांचवा, ऐसे काम जिन्हें हमेशा रोक दिया जाता है। छठा, जिन कामों में शायद ही किसी की दिलचस्पी हो। सातवां, जिन कामों में उम्मीद से 2 गुना समय लग चुका हो। आठवां, ऐसा काम जिनमें आपके सहयोगी भरोसे के लायक नहीं या औसत दर्जे के हैं। नौवां, ऐसे काम जो चक्र की तरह चलते रहते हैं। 10वां, फोन उठाकर जवाब देना। समय के 10 सबसे अधिक लाभ वाले उपयोग। पहला, ऐसे काम जिनसे आपके जीवन का संपूर्ण उद्देश्य आगे बढ़ता है। दूसरा, ऐसे काम जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे। तीसरा, ऐसे काम जो पहले ही समय और परिणाम के 20-80 के अनुसार हो। चौथा, अनोखे तरीके जिनसे लगने वाला समय कम हो जाए और नतीजा बेहतरीन हो। पांचवा, जो काम दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता। छठा, जिन कामों को अन्य लोगों ने दूसरे क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया है। सातवां, जिन कामों में आपकी रचनात्मकता का उपयोग होता है। आठवां, ऐसे काम जिन्हें दूसरे लोग आपके लिए बड़ी आसानी से कर दे। नौवां, कोई भी काम जिन्हें ऐसे बेहतरीन सहयोगी कर दे जो समय के 80-20 के नियम से ऊपर उठ चुके हैं। 10वां, अभी नहीं तो कभी नहीं करने वाले काम। चैप्टर 11, आप जो चाहे पा सकते हैं। तय करें कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। आप किस तरह का रिश्ता रखना चाहते हैं। सब आपको मिलना चाहिए। कैसी जीवन शैली आपके लिए सही है, उसके लिए पैसा होना चाहिए। हम जो 20% काम करते हैं उसका रिजल्ट 80% के रूप में निकलता है, लेकिन हम जो 80% करते हैं उसमें केवल 20% ही मिलता है। हमारा 80% समय उन चीजों में व्यर्थ चला जाता है जिनसे हमें कुछ खास फायदा नहीं होता है। काम जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लगभग हर किसी को काम करना पड़ता है, चाहे उसके बदले उसे पैसे मिले या नहीं। आपको किसी को भी इजाजत नहीं देना चाहिए कि आपके काम आपकी जिंदगी को अपने बस में कर ले। अपने अतिरिक्त पैसों का बचत करें और निवेश करें। चैप्टर 12, अपने दोस्तों की थोड़ी सी मदद के साथ। हमारी दोस्ती हमारी जिंदगी की जान होती है। हमारे 80% संबंधों से अधिक 20% संबंध मूल्यवान होते हैं। लोग अकेले ही कमाल कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन असाधारण प्रदर्शन के लिए सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। सबसे अच्छे संबंध 5 खूबियों के कारण बनते हैं। एक दूसरे के साथ मजेदार साथ, सम्मान, साझा अनुभव, परस्पर आदान प्रदान और विश्वास। अगर आपको किसी से उनके दफ्तर, सामाजिक अवसर या फोन पर बात करने में मजा नहीं आता है तो आप उनसे मजबूत संबंध नहीं बना सकते। उन्हें भी आपके साथ बात करने में मजा आना चाहिए। रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है। साझा अनुभव, अगर उसमें संघर्ष शामिल रहा हो तो संबंध को काफी मजबूत बनाता है। परस्पर आदान प्रदान स्वाभाविक होना चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा हिसाब किताब ना हो। यहाँ जरूरी है कि दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए आपसे जो बन पड़ता है वह करे। विश्वास रिश्तों को मजबूती देता है। विश्वास की कमी से ही रिश्ते जल्दी बिखर जाते हैं। नजदीकी संबंधों के लिए सीमित स्थान होते हैं। उन स्थानों को बहुत जल्दी या खराब रिश्तों से न भरें। चैप्टर 13, बुद्धिमानी और आलसी। आलस बुद्धि से काम किया जा सकता है। अधिक कमाई और कम काम का यही मंत्र है कि सही काम को किया जाए और केवल उन्हीं काम को किया जाए जिनसे सबसे अधिक लाभ मिलता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की प्रतिभा वाले लोग को कभी भी अधिक लाभ नहीं मिला है। कुछ ही पेशेवर लोग को बेहिसाब पहचान और शोहरत मिलती है और वही लोग उपलब्धि की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा भी अपने जेब में डालते हैं। इस दुनिया में सफल करियर के 10 नियम हैं। पहला, सीमित सुविधाजनक पेशे में विशिष्टता हासिल करे। कोई एक कुशलता विकसित करे। दूसरा,
उस पेशे को चुनें जिसमें आपको मजा आता है, जहां आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। तीसरा, जान ले कि ज्ञान ही शक्ति है। चौथा, अपने बाजार और मुख्य ग्राहकों को जानें और उन्हें सर्वोत्तम सेवा दें। पांचवा, यह पता लगाएं कि कहां 20% प्रयास से 80% लाभ मिलेगा। छठा, सबसे अच्छे लोगों से सीखें। सातवां, अपने करियर की शुरुआत में ही स्वरोजगार कर लें। आठवां, शुद्ध लाभ दिलाने वाले अधिक से अधिक लोगों को काम पर रखें। नौवां, अपने मूल कौशल के सिवाय बाकी सारी चीजें बाहर ठेके पर दें। 10वां, ऋण पर ली गई पूंजी का पूरा लाभ उठाएं। अपनी पसंद का काम ढूंढिए। हो सकता है कि इसमें आपको काफी समय लगे, लेकिन जबरदस्त कमाई करने का यही रास्ता है। ऐसा काम चुने जिनमें आपको मजा आता है, जिनमें आप बेहतरीन हो। अपने क्षेत्र के विषय में आपके पास किसी की भी तुलना में अधिक जानकारी होनी चाहिए। पता करें कि कहां 20% प्रयास से 80% लाभ मिलता है। सबसे उत्कृष्ट लोगों से सीखें। सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ काम करने के बदले में ऊंची कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। उनके साथ किसी न किसी बहाने से समय बिताएं। उस काम को चुने जिसके लिए आप बने हैं। चैप्टर 14, पैसा पैसा पैसा। 80-20 सिद्धांत का पता विल्फ्रेड पेरेटो ने उस समय लगाया था जब वे आय और धन के वितरण पर शोध कर रहे थे। उन्होंने पाया कि पैसे की बंटवारा अनुमानित और भारी असंतुलित रूप से हो रहा था। यहाँ ऑथर 10 सुझाव दिए हैं जिससे हम 20% धन के निवेश पर 80% लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहला, आपके निवेश के तरीके में आपके व्यक्तित्व की झलक होनी चाहिए। दूसरा, सक्रिय और असंतुलित बने। तीसरा, मुख्य रूप से शेयर बाजार में निवेश करें। चौथा, लंबे समय के लिए निवेश करें। पांचवा, सबसे अधिक तब निवेश करें जब बाजार मंदा हो। छठा, अगर आप जोखिम नहीं उठा सकते तो बाजार पर नजर रखिए। सातवां, अपनी दक्षता के आधार पर निवेश करें। आठवां, उभरते बाजारों की खूबियों पर विचार करें। नौवां, नुकसान पहुंचाने वाले बेंच से बचें। 10वां, लाभ को बढ़ाते जाएं। सफल होने के लिए आपको सबसे ऊंचे पायदान का लक्ष्य रखना पड़ता है। चैप्टर 15, खुश रहने की 7 आदतें। 80% खुशी हमारे 20% समय के दौरान हमें मिलती है। उस समय को याद कीजिए जब आप सबसे ज्यादा खुश रहते हैं और उस समय को जितना आप बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिए। और उस समय को भी याद कीजिए जब आप सबसे कम खुश रहते हैं। उस समय को जितना कम कर सकते हैं कम कर दीजिए। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ना खुश रहना छोड़ दीजिए। हमें ऐसी परिस्थितियां और लोगों से बचना चाहिए जो हमें निराश या दुखी करते हैं। खुशी सिर्फ वर्तमान में है। अतीत की खुशियों को भले ही याद किया जा सकता है या भविष्य की खुशियों की योजना बनाई जा सकती है, लेकिन इससे जो सुख मिलता है उसका अनुभव अभी में ही किया जा सकता है। खुशी देने वाली रोजाना की 7 आदतें। व्यायाम करना, इससे एंडोर्फिन रिलीज होता है जो रोमांच बढ़ा देता है। दूसरा, मानसिक उत्तेजना, काम करने के दौरान आप इसे हासिल करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप हर दिन थोड़ा बौद्धिक या मानसिक व्यायाम करें। तीसरा, आध्यात्मिक या कलात्मक उत्तेजना या ध्यान, इसमें कम से कम रोज 30 मिनट किसी चीज की कल्पना करने या आत्मा को टटोलने की स्थिति को पैदा किया जाता है। चौथा, किसी की मदद करना, यह दयालुता का कोई भी छोटा मोटा काम हो सकता है। पांचवा, दोस्त के साथ फुर्सत में पल बिताना, यह कुछ देर के लिए बिना किसी व्यवधान के चलने वाली चर्चा हो सकती है। लंच, नाश्ता या डिनर हो सकता है। छठा, खुद को ट्रीट देना, उन सभी कामों का लिस्ट बनाएं जो आप करना पसंद करते हैं, उनमें से कोई एक काम जरूर करें। सातवां, खुद को बधाई देना, अपनी अच्छी आदतों के लिए खुद को अप्रिशिएट करें। खुद की कंपनी एंजॉय करें। खुशहाल जीवन का 7 शॉर्टकट्स। पहला, अपने जीवन का अधिक से अधिक नियंत्रण अपने पास रखें। दूसरा, हासिल करने योग्य लक्ष्य बनाएं। तीसरा, फ्लेक्सिबल रहें। चौथा, अपने पार्टनर से घनिष्ठ संबंध रखें। पांचवा, खुश रहने वाले कुछ मित्र बनाएं। छठा, कुछ करीबी पेशेवर संबंध बनाएं। सातवां, अपनी जीवन शैली को आदर्श बनाएं। खुश रहना आपका कर्तव्य है। यथासंभव खुश रहने का प्रयास करें। चैप्टर 16,
आपका छिपा दोस्त। हम सभी के पास एक छुपा दोस्त है जो हमारी सफलता और खुशी को तय करता है। वह दोस्त हमारा अवचेतन मन है। अवचेतन मन का आकार दिमाग के कुल आकार का लगभग 92% स्थान लेता है। चेतन मन एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। अवचेतन मन अरबों खरबों काम एक साथ कर सकता है। अवचेतन मन का संबंध तस्वीरों और भावनाओं से होता है। चेतन मन का संबंध विवेक और तर्क से होता है। चेतन मन में ज्ञान का स्थान होता है, जबकि अवचेतन मन रचनात्मक होता है। आप अपनी अवचेतन मन की सहायता से वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने विचार को अवचेतन तक पहुंचाना है और अवचेतन उसे साकार कर देगा। इसका इस्तेमाल आप लक्ष्य निर्धारण के लिए भी कर सकते हैं। आपका लक्ष्य सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। उसे बार बार होते हुए का कल्पना करें। जब आप शांति महसूस करना चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं खुश महसूस कर रहा हूँ, मैं अच्छी सेहत का आनंद उठा रहा हूँ, प्रतिदिन सभी प्रकार से मैं बेहतर होते जा रहा हूँ। आप अपने किसी भी विचार का छाप अपने अवचेतन पर छोड़ सकते हैं। शांत से एकांत में बैठ जाएं और कुछ देर तक अपने विचार को बार बार दोहराएं। इसे हर रोज सोने से पहले और जागने के बाद दोहराएं और आपका अवचेतन उसे साकार कर देगा। चैप्टर 17 80-20 नेटवर्क के जरिए सफलता। 80-20 का सिद्धांत नेटवर्क की ताकत तेजी से बढ़ने का कारण है। फेसबुक और ट्विटर नेटवर्क हैं। वैसे ही राजनीतिक समूह, फुटबॉल टीम, इंटरनेट, दुनिया की वित्तीय व्यवस्था भी नेटवर्क में आती है। नेटवर्क के सदस्यों के काम से सिर्फ नेटवर्क ही तरक्की करता है। यदि उस नेटवर्क का मालिक कोई कारोबार है तो उसके सदस्य उनके ग्राहक या संभावित ग्राहक होते हैं। जैसे जैसे सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है, मालिक को उतना ही ज्यादा फायदा होता है। चैप्टर 18 80-20 जब 90-10 बन जाता है। पाइपलाइन बिजनेस में 80-20 की विशेषता होती है। नेटवर्क बिजनेस में कुछ ही लोग सभी को सप्लाई देते हैं। 80-20 की दुनिया अब तेजी से 90-10 की दुनिया की ओर जा रही है। शक्तिशाली नेटवर्क प्रभावित करने वाले कारोबार 80-20, 90-10 और अक्सर 99-1 तक चले जाते हैं। नेटवर्क का ही बिजनेस है। खास तौर पर असाधारण रूप से मुनाफे वाले और तेजी से बढ़ने वाले नेटवर्क का बढ़ता हुआ चलन। नए नेटवर्क और प्लेटफॉर्म खोजने में समय लगाइए, जिसकी अभी अभी शुरुआत हुई है। हो सकता है कि स्टॉक के विकल्प से आप कुछ हिस्सों का मालिक बन सकते हैं। चैप्टर 19 80-20 के भविष्य में आप कहाँ रहेंगे? यहाँ धन दौलत और अच्छे जीवन का रास्ता सबके लिए खुला है। इसके लिए कल्पना और दूरदृष्टि चाहिए। इसमें अदृश्य पर भी विश्वास करने की जरूरत है। भविष्य नेटवर्कों का है, इसलिए नेटवर्क से जुड़े व्यवसायों में ही काम करें। 80-20 वाला बॉस चुने। उनमें काफी प्रतिभा होती है और सफलता उनके कदम चूमती है। वे आपको बताते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वे आपको कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक परिणाम देने पर ध्यान लगाने के लिए उत्साहित करते हैं। चैप्टर 20 सिद्धांत के 2 आयाम। पहला, कुशलता का आयाम। यहाँ हम सबसे कम प्रयास में जल्द से जल्द चीजों को हासिल करना चाहते हैं। इस आयाम को उद्देश्य प्राप्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, 80-20 जीवन को बेहतर करने वाला आयाम है। ऐसी हॉबी जो हमें खुशी देती है या जिनसे हमें संतुष्टि मिलती है, इससे हम आगे आने वाले जीवन को उत्सुकता से देखते हैं। कुशलता की श्रेणी पर कम से कम समय और ऊर्जा खर्च करें और जीवन को बेहतर बनाने की श्रेणी पर ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। अपनी शंकाओं और निराशाओं को छोड़ दीजिए। आप बेहतर, अधिक उपयोगी और खुशहाल इंसान बन सकते हैं। अब संक्षेप में रिमाइंड कर लेते हैं। 80-20 का सिद्धांत सफलता का सिद्धांत है। हमारे 80% सफलता हमारे 20% एक्शन से मिलते हैं। बिजनेस में उस 20% प्रोडक्ट पर फोकस कीजिए जिसका 80% सेल होता है। अपने उन 20% कस्टमर को बेहतर सर्विस दीजिए जिससे 80% लाभ होते हैं।
कुछ चीजें हमेशा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम 20% समय में 80% प्रोडक्टिव होते हैं। उस समय को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए और जिस समय में हम कम प्रोडक्टिव होते हैं उसे घटा देना चाहिए। हम अपने अवचेतन मन की सहायता से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने पसंद का काम कीजिए, खुश रहने के लिए व्यायाम कीजिए, ध्यान करें, दूसरों की हेल्प करें, खुद को बधाई दें और खुद को ट्रीट दें। अपने लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखें। अपना नेटवर्क जितना बड़ा हो सकता है करें। खुश मिजाज बने। दोस्तों, इस तरह का और वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल माइंड डोज को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप और कौन से बुक का समरी चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया।